आज इस दिन आज परमेश्वर देखिए हमसे आज क्या बातें करते हैं अपने वचनों के द्वारा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप आज अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातें करें। पवित्र आत्मा सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका पहला वचन हम देखते हैं क्या कहता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब आज हम यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं तो असंभव को संभव बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। अब यहाँ पे हम ये पूछेंगे हमारा विश्वास कहाँ है, क्योंकि अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर इसी यूहन्ना 14:2 कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। पिता परमेश्वर यहाँ हमारे अनंत जीवन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे अनंत जीवन के बारे में बतला रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जब उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो हम क्या व्याकुल हो रहे हैं? परमेश्वर कह रहा है कैसे भी परिस्थिति आए, कैसा भी वो स्थिति होती है, लेकिन हमको व्याकुल नहीं होना है। हमको किस पर विश्वास करते हैं? हमको मैं परमेश्वर पर विश्वास करना है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो उनके पुत्र यीशु मसीह पर भी विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने अब दूसरे वचन में यह कहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे पिता के घर में, अर्थात जितनों ने उसे स्वीकार किया, परमेश्वर ने उनको अनंत जीवन दिया। हालेलुया। तो वो जब परमेश्वर जो हमको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसने क्या कहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? परमेश्वर हमसे चाहता है, ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन हम देखते हैं क्या कहता है। यूहन्ना 3:16 ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत से है, परमेश्वर ने आपसे मुझसे जगत से ऐसा प्रेम रखा। वो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम लोगों में से कोई भी नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। इसीलिए यूहन्ना 1:12 में उसने ऐसे ही तो कहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं तो हमको ये पता है परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह इसलिए दिया कि कोई नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब अनंत जीवन पाए तो, और इसीलिए यूहन्ना 14 में क्या लिखा है? 14:2 में यही लिखा है ना, मेरे 1 में ये लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। 2 में ये लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो तुमसे कह देता। वो उसने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। पिता का घर कौन सा? जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग पिता के पास जाएंगे और वहां पे हमारे लिए अनंत जीवन है, क्योंकि जितनों ने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और यहाँ पे यीशु मसीह ने यह कहा, मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ। इसी यूहन्ना 14 और उसका हम 6 पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात
जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसके ऊपर निर्भर हुए, उसने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता। तो वो ये देखिए, यहाँ पे एक तरफ यीशु मसीह ने ये कहा मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। अर्थात वो परमेश्वर, उसको पता है कि जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा अनंत जीवन है। और अनंत जीवन हमको कैसे मिला? जब हम यीशु मसीह को हम फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा ना, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं और मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो समय है, अभी भी समय है, स्वीकार करिए। बोले पिता परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे दिल में आओ, मेरा हृदय खुला है, मेरे परमेश्वर और मेरा उद्धारकर्ता बन जाओ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया और मेरा अनंत जीवन हो गया और कि मेरा नाम स्वर्ग की पुस्तकों में लिखा गया। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है मेरे पिता के घर में स्थान बहुत है। हालेलुया। क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन हमारा यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमको हमारे परमेश्वर ने हमको सत्य मार्ग और जीवन, हमको सत्य का मार्ग दिखाया, हमको पिता तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि रास्ता दिखाने वाला मैं हूं। और एक और मैं आपको आखिरी वचन बतलाता हूं। वो यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं। 15:1, यूहन्ना 15:1, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अर्थात जब हम यीशु मसीह में आए तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम बिल्कुल यीशु मसीह के साथ रहे, क्योंकि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन है। और इस 15:5, यूहन्ना 15:5, 15:5 ये कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर कोई भी डाली अगर दाखलता से अलग हो जाएगी तो वो डालियां कैसी होती हैं? बहुत पतली होती हैं। और अगर हम इसका छठा वचन देखिए क्या कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती हैं। वो परमेश्वर, जब आज हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया, यीशु मसीह के अंदर है, यीशु मसीह के साथ हैं, तो वो कहता है तुम कमजोर नहीं हो, तुम फलोगे फूलोगे। अगर कहीं पे भी कमी है तो परमेश्वर ने कहा, ये यीशु मसीह ने इसीलिए दूसरे वचन में कहा है ना कि जो नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है वो उसे छांटता है, कटिंग करता है। तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं या किसी प्रकार का ऐसा विचार आ गया, हमको लगता है कि अब हम क्या करें, वो परमेश्वर कहते हैं वो काटता है, छांटता है, हमको क्या करता है, हमको परफेक्ट लेके आता है। ऐसे पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमको दिखाया कि यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है। और पिता परमेश्वर, वो आज हमको रास्ता दिखाने आया है परमेश्वर के पास पहुंचने तक का। पिता परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहता हूं आपकी मर्जी इनके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।